देव दीन को दयालु, दानी दूसरो न को। दीन को दयालु, दानी दूसरो न को। क्यों? क्योंकि जाहि दीनता कहो, देखो दीन सो। जाहि दीनता कहो, देखो दीन सो। सुर नर मुनि असुर नाग, साहिब तो घनेरे। पैतोलो जोलो रावरे, नन्हे कुनयन फेरे। क्या कहना। त्रिभुवन तिहु काल विदित, वेद बदति चारी। आदि अंत मध्य राम, साहिबी तुम्हारी। आदि अंत मध्य राम, साहिबी तुम्हारी। तो ही मांगी मांगनो ना, मांगनो कहायो। तो ही मांग मांगनो ना, मांगनो कहायो। सुनि स्वभाव शील सुजस, जाचन जन आयो। सुनि स्वभाव शील सुयस, जाचन जन आयो। पाहन पशु बिटप बिहंग, पाहन पशु बिटप बिहंग। अपने कर लीन्हे, महाराज दशरथ के रंक राय कीन्हे। महाराज दशरथ के रंक राय कीन्हे। तू गरीब को निवाज, हो गरीब तेरो। तो तू गरीब को निवाज, हो गरीब तेरो। बारक कहिए कृपालु, तुलसीदास मेरो। बारिक कहिए कृपालु, तुलसीदास मेरो। तुलसीदास मेरो। इस पद में 78वें संख्या वाले पद में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं कि हे देव, दीनों पर दया करने वाला, दया का दान देने वाला, आपके जैसा दयालु और कोई दूसरा है ही नहीं। संसार में नहीं, पूरे ब्रह्मांड में नहीं है, अनंत कोट ब्रह्मांडों में नहीं। दीनों के ऊपर दया करने वाला, द्रवित होने वाला आपके जैसा कोई दूसरा नहीं है। मान लो मैं किसी के सामने अपनी दीनता को निवेदित भी करूं तो उससे लाभ क्या है? कोई लाभ नहीं। क्यों? क्योंकि जाहि दीनता कहो, देखो दीन सो। मैं अपनी दीनता जिसके सामने रखूं वो भी दुखी है बेचारा, वो भी दीन है, वो भी घिंघिया रहा है, वो भी किसी न किसी से कुछ न कुछ सहायता चाह रहा है।
तो अब जो सबकी सहायता करने वाले हैं, जो सब पर कृपा करने वाले हैं, जो सब पर दया करने वाले हैं, तो सीधे हम उन्हीं के दरबार में क्यों न जाएं? इसको कहते विवेक। सुनीति माता ने अपने पुत्र ध्रुव जी को सर्वतोभावेन भगवान श्री नारायण का भजन करने की आज्ञा दी। उचित कर्तव्य क्या था? उचित कर्तव्य ये था कि सुनीति को अपने पति महाराज उत्तानपाद से पूछना चाहिए था कि आप साक्षात स्वयंभू मनु के पुत्र हैं, ब्रह्मा जी के नाती हैं आप, और मनु जी के पुत्र हैं, और आप चक्रवर्ती सम्राट हैं, तो राजा का धर्म है न्याय करना। मैं आपकी ज्येष्ठ पत्नी हूँ, महारानी हूँ, आप मेरे साथ न्याय कीजिए। क्या मैं आपकी ज्येष्ठ महारानी नहीं हूँ? और क्या यह ध्रुव आपका ज्येष्ठ पुत्र नहीं है? अरे किसी का भी बालक प्रेम पूर्वक किसी की भी गोद में बैठ जाता है। आपका ही ज्येष्ठ पुत्र, ज्येष्ठ रानी की दक्षिण कुक्षी से उत्पन्न हुआ आपका ही पुत्र आपकी गोद में बैठने लायक नहीं है? आपने हमारी सौत सुरुचि के कहने में आकर के मेरे पुत्र का अपमान किया है। आप मेरे साथ न्याय कीजिए। क्या यह सुनीति को कहना चाहिए था कि नहीं? कहना चाहिए था। दरबार में गुहार करती न्याय की। सुनीति ने सोचा जो मेरे पुत्र के ही साथ न्याय नहीं कर सके, वो मेरे साथ न्याय क्या करेंगे? इनसे कहने से कोई फायदा नहीं है। अरे एक बार भी ये कह देते कि अरे सुरुचि क्या कह रही है, इसका छोटा भाई गोद में बैठा है तो ये भी मेरी एक गोद में बैठ जाए, तो तेरी क्या हानि है इसमें? स्त्रैण है, वे कुछ नहीं कह सके। स्त्रैण पुरुष, उसका ओज, बल, वीर्य, तेज, शक्ति, विवेक, धैर्य सब नष्ट हो जाता है। हमारे धर्मशास्त्रों में नारियों के विशेष आदर की बात कही गई। नारियों को विशेष आदर देना चाहिए, उन्हें पीड़ित और दुखी नहीं करना चाहिए। जिस घर में सौभाग्यवती स्त्रियां, बहू बेटियां रुदन करती हैं, देवता उस घर में पूजा ग्रहण नहीं करते हैं, पितर उस घर में श्राद्ध स्वीकार नहीं करते हैं। जो पुरुष स्त्री पर हाथ उठाता है उसके सारे सुकृत तत्काल नष्ट हो जाते, पुराणों में लिखा हुआ है। नारी का आदर करना चाहिए, हमारे धर्मशास्त्र की आज्ञा है। स्त्रियों को लक्ष्मी स्वरूपा मानकर उनका आदर करें, ऐसी तो धर्मशास्त्र की आज्ञा है। पर हम अपने विवेक को खो करके उनके हाथ के खिलौने बन जाएं, इतने अधिक स्त्री में आसक्त हो जाएं कि वो दोपहर को कहे कि आधी रात हो रही है तो बोले ना बिल्कुल ठीक कहती हो, आधी ही रात ही हो रही है। इस प्रकार से स्त्री के हाथ का खिलौना बन जाना, स्त्रैण हो जाना, स्त्री में अत्यधिक आसक्त हो जाने वाले पुरुष की हमारे धर्मशास्त्रों में निंदा लिखी। स्त्रैण पुरुष के हाथ से भी पितर श्राद्ध नहीं लेते हैं, देवता पूजा स्वीकार नहीं करते। एकादश स्कंद में ये बात आई है। तो महाराज छोटी रानी सुरुचि में आसक्त अधिक हैं। जो व्यक्ति जिसमें आसक्त होता है उसके दोष उसको नहीं दिखाई पड़ते हैं, और वो किसी भी कीमत पर उसे नाराज नहीं करना चाहता। ये स्वभाव है, जिसमें आसक्ति होगी वो नाराज ना हो, चाहे भले ही गलत है सही है इसका कोई मतलब नहीं। तो उत्तानपाद को कहना चाहिए था लेकिन वो कुछ नहीं कह सके। ध्रुव रोते रह गए
ध्रुव को भी उठाकर गोद में ले लेते, कोई बात नहीं बेटा, तेरी माँ ने कह दिया, क्यों रोता है। ध्रुव को भी सांत्वना नहीं दे सके, तो ये तो न्याय करेंगे नहीं। तो सुनीति को अपने ससुर जी के पास जाना चाहिए। ससुर जी माने मनु जी महाराज। मनु जी महाराज यही कहते कि जब तक हम चक्रवर्ती राजा थे तब तक हम सब फैसले लेते थे, लेकिन अब तो हम भजन कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, ब्रह्मलोक में निवास करते हैं। अब वो धरती की व्यवस्था जिसको सौंपी वो जाने, वो इस प्रपंच में पड़ेंगे नहीं। तो कथनचित हमारे ससुर जी ने भी नहीं सुना, तो ददिया ससुर के सामने जाऊंगी। ददिया ससुर माने ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी से कहूंगी कि हे ब्रह्मा जी महाराज, आपके पुत्र और आपके पौत्र से तो न्याय की आशा अब नहीं है, अब आप ही न्याय कीजिए मेरे साथ, मेरे पुत्र के साथ। तो ब्रह्मा जी भी ये कह सकते हैं कि भाई ये धरती के झगड़ों का फैसला हम लेने लग जाएं तो हम जो सृष्टि विस्तार का काम भगवान ने दिया है वो काम नहीं हो पाएगा, इसलिए धरती की व्यवस्था धरती वाले लोग जाने, हम इसमें दखल नहीं दे सकते। तो अंत में ब्रह्मा जी भी कथनचित समाधान न कर पाए, तो अंतिम दरबार किसका है? भगवान का दरबार है, नारायण का दरबार है। तो अंत में हार कर जब नारायण के दरबार में ही जाना पड़ेगा, समाधान वही है, तो हम छोटे छोटे ऑफिसों में क्यों घूमें, जहाँ रिश्वत भी चल सकती हो, जहाँ अन्याय भी हो सकता हो, ऐसी जगह हम क्यों जाएं? हम सीधे भगवान के यहाँ क्यों न जाएं? ऐसा होता है। यहाँ एक घटना घटी एक जगह, स्थान का नाम हम नहीं लेंगे। महाराज जी ने, हमारे गुरुदेव ने उस स्थान का सुधार चाहा, लेकिन सुधार नहीं हो पाया। महाराज जी ने सुधार के लिए एक ट्रस्ट गठित कर दिया। उस ट्रस्ट में हमें अध्यक्ष नियुक्त कर दिया। तो हमारे कारण से विरोध उत्पन्न हो गया। बोले भाई इनको क्यों रखा? महाराज जी बोलते इन पर हमारा विश्वास है, ट्रस्ट माने विश्वास ही होता है, इन पर विश्वास है इसलिए हमने इनको रखा, और हम ये जानते हैं कि ये कभी अन्याय नहीं करेंगे, न स्थान के साथ न तुम्हारे साथ, इसलिए इनको रखा हमने। तो वे महानुभाव नहीं माने, उन्होंने एक दूसरा ट्रस्ट बना दिया। महाराज जी के ट्रस्ट को फर्जी घोषित कर दिया जो मालिक हैं, और एक नया ट्रस्ट बना दिया, ट्रस्ट पर ट्रस्ट बना दिया। मथुरा में रजिस्ट्रेशन हो गया। अब महाराज जी ने जो किया है वो गलत है, उसके ऊपर कोर्ट से सम्मन आ गया, अखबार में भी निकल गया। अब उसमें कोर्ट से जब क्या कहते हैं उसको, कागज आ जाता है ना, फिर नहीं नोटिस, कोर्ट का अदालत का नोटिस आए तो उसको जवाब देना पड़ेगा। हमने कहा महाराज जी देखिए, आप तो सुधार चाहते थे, लेकिन ये नोटिस आ गया, अब क्या होगा? तो आज नोटिस का उत्तर देंगे। महाराज जी बोले बहुत लंबे समय तक केस मुकदमा लड़े हैं, उसका खूब अनुभव किया है, एक एक साथ 44 केस हमने लड़े हैं, लक्ष्मण मंदिर को मुक्त कराया है, लेकिन अब ये काम नहीं करना है। तो हमने कहा कि वो एक पंडित जी थे, उन्होंने कहा कि आप उत्तर नहीं देंगे तो एक तरफा फैसला हो जाएगा, उनके पक्ष में चला जाएगा फैसला। तो महाराज जी बोले कोई बात नहीं, कि अब किसी के पक्ष में फैसला हो, अब उससे भी कोई लेना देना नहीं है। हमने राम जी की अदालत में और पेश कर दिया है इसको, ऐसे हंसकर बोले महाराज जी, हमने राम जी की अदालत में इसको प्रस्तुत कर दिया है। ऐसा कहकर महाराज जी अपने काम में लग गए। हम लोग सब शांत हो गए, ठंडे हो गए, कोई बात नहीं, महाराज जी ने मना कर दिया तो कुछ करना ही नहीं। उन्होंने भी
जो दूसरा ट्रस्ट महानुभाव ने बनाया था उसमें भी उन्होंने एक को अध्यक्ष बना दिया। एक मोटा तगड़ा आदमी था, साधु जैसा, साधु तो नहीं था पर साधु जैसा था, उसको अध्यक्ष बना दिया उन्होंने। वो रंगदार आदमी है, उसने रंगदारी दिखाई, उसने इनको ही बाहर कर दिया, पिटाई विटाई किया, बाहर कर दिया। महाराज जी बोले देखो राम जी की अदालत में फैसला 1 सप्ताह के भीतर आ गया। अंत में फिर महाराज जी ने ही और उस बदमाश को वहां से बेदखल करके उस स्थान को बचाया। लेकिन बचाने के बाद भी महाराज जी ने वहां से अपना मन हटा लिया। हटाने का परिणाम ये हुआ कि वह स्थान देखते देखते श्रीहीन जैसा हो गया। ये बात कहने की नहीं है, पर यह प्रत्यक्ष अपने आंखों से देखी हुई बात है। अपने मन से हटा लिया महाराज जी ने। तो ये बात याद आ गई कि महाराज जी ने कहा कि अब छोटे मोटी अदालत में नहीं, राम जी की अदालत में हमने प्रस्तुत कर दिया। राम जी ने जल्दी फैसला कर दिया। और दूसरा कोई होता तो कहता अच्छा हुआ, ऐसा ही होने दो। महाराज बोले नहीं नहीं, संकट में सहायता करनी चाहिए। महाराज जी खुद एक महान भाव के पास गए जो बड़े आदमी थे। अरे बाबा आप कैसे चल के आए? बोले वो, अरे बोले तो ऐसा ही होना ही चाहिए। बोले नहीं नहीं ऐसा नहीं, संत हैं उनकी सहायता करो। तो महाराज जी ने ही उस स्थान को मुक्त करवाया। ये है महापुरुषों का। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि हम किसके दरबार में जाकर निहोरा करें, किसके सामने अपनी दीनता को कहें। जिसके सामने अपनी दीनता रखेंगे वो स्वयं दीन है। इसलिए सीधे दीन बंधु दया सागर कृपा सागर करुणा सागर की ही शरण ग्रहण क्यों न की जाए, उन्हीं का आश्रय क्यों न लिया जाए। हमारे महाराज जी सुनाते थे कि एक फकीर था, बड़ा सिद्ध था, सिद्ध फकीर था। उस फकीर की बड़ी कीर्ति थी, बड़ा नाम था उसका। तो बादशाह ने उस फकीर से कहा कि मुझे भी बादशाहियत बख्शी है अल्लाह ने, तो मैं बहुत सामर्थ्य रखता हूँ, बहुत ताकत है मेरे भीतर। मुझसे कुछ तुमको चाहिए हो, तुम बहुत बड़े फकीर हो, तुमको कुछ चाहिए हो तो मैं तुम्हें दे सकता हूँ, क्योंकि मुझे भी बादशाहियत बख्शी गई है ईश्वर की ओर से। वो फकीर बड़े फक्कड़ थे, महाराज जी का सुनाया हुआ है। तो फकीर बोला कि अरे भिखारी से क्या मांगना, हमको कोई आवश्यकता होगी, मांगने की जरूरत पड़ेगी तो हम भिखारी से क्यों मांगेंगे? तुम तो भिखारी हो, भिखारी से हम क्यों लेंगे? इतना सुनते ही बादशाह आग बबूला हो गया। अरे भरे दरबार में इसने हमको भिखारी कह दिया, सम्राट को भिखारी कह दिया, शाहंशाह जहां पनाह को भिखारी कह दिया। पकड़ लो उसको, आज शाम को इसकी फांसी होगी। आज शुक्रवार है, तो फकीर है तो कम से कम शाम की नमाज अदा हो जाए, उसके बाद इसकी फांसी होगी। बादशाह का हुक्म था, फरमान जारी हो गया फांसी का। तो शाम को वो भी अपने परंपरा के अनुसार वो भी नमाज अदा करने लग गया बादशाह, और फकीर को भी मुक्त कर दिया गया कि तुम अपनी नमाज अदा कर सकते हो।
तो आगे बादशाह नमाज अदा कर रहा था, पीछे फकीर। तो बादशाह को नमाज अदा कर दे देख करके बहुत जोर से वो हंसा। तो बादशाह की त्योरी चढ़ गई, इबादत के समय ये गुस्ताखी, इतना क्यों हंसता है? तो उसने कहा कि हम इस बात पर हंस रहे हैं कि हमने सच्ची बात कही थी कि भिखारी से क्या मांगना, तो तुम नाराज हो गए, और अभी तुम ऐसे दुआ मांग रहे हो, अल्लाह ताला से दुआ मांग रहे हो। तो मांगने वाला भिखारी तो होता है। मैं ईश्वर से प्रेम करता हूं, पर ईश्वर से कुछ मांगता नहीं हूं। क्या कहा उसने? मैं प्रेम तो करता हूं उससे, लेकिन मैं उससे कभी कुछ चाहता नहीं हूं। और चाहना ही होगा तो तुम्हारे जैसे बड़े से बड़े बादशाह सम्राट जिससे दुआ की भीख मांगते हैं, तो उसी से हम क्यों ना मांगेंगे, तुझसे क्यों मांगेंगे? तो महाराज जी कहते इस बात को सुनकर के बादशाह खुश हो गया, कदमों में पड़ गया और बोले चलो अब तुमको मुक्त किया। तो भगवान को छोड़कर सब भिखारी हैं, भगवान को छोड़कर सब दीनहीन हैं, इसलिए किसके सामने जाकर अपनी दीनता प्रकट की जाए? कहते साहिब तो बहुत हैं, साहिब। जिनके बड़े बड़े प्रभाव हैं, जिनकी बड़ी बड़ी महिमा है, ऐसे मालिक स्वामी साहिब बहुत हैं। कौन कौन हैं? सुर नर मुनि असुर नाग, साहिब तो घनेरे। देवता भी हैं। अब जिस देवता का तीर्थ होता है, उस देवता की वहां प्रधानता होती, वहां उसका साम्राज्य होता है। जो कुछ है सब उस देवता के नाम पर है। वह क्षेत्र का प्रधान देवता हुआ। अब कहीं शक्तिपीठ पर आप जाएंगे तो वहां शक्तिपीठ पर प्रधानता किसकी होगी? देवी जी की प्रधानता होगी। जहां जिसकी प्रधानता होगी उसकी जय जयकार होगी, जिसकी प्रधानता नहीं होगी वो तो अपने ठीक है, तमाम मूर्तियां पधरी हैं, वो भी पधरी है, ऐसा है। कहीं कोई देवता प्रधान है, साहिब है, मालिक है, तो कहीं कोई मनुष्य। आप प्रधानमंत्री के लंगोटिया यार हो, घनिष्ठ मित्र हो, सहपाठी हो, चाहे जितना निकट संबंध आपका हो, लेकिन राष्ट्रीय ध्वज फहराने का जब महापर्व आएगा तो ये नहीं हो सकता कि आप उसके स्थान पर जाकर झंडा फहरा दें। उसकी कृपा से दर्शकों की दीर्घा में वो भी निश्चित हैं, यहाँ अमुक को बैठना, यहाँ अमुक को बैठना, वहाँ बैठ सकते हो, यहाँ नहीं बैठ सकते हो। रक्षा मंत्री बैठेंगे, गृह मंत्री बैठेंगे, अमुक बैठेंगे, तमुक बैठेंगे, वहाँ बैठ सकते हो, वहाँ बैठो। क्योंकि तुम चाहे जितने घनिष्ठ मित्र हो या तुम्हारा वह चाहे जितना आदर करता हो, उस समय उसका प्रभुत्व है, उसका अधिकार है, वो साहिब है, उसको सब वंदन करेंगे, उसकी जय जयकार होगी। तो कहीं देवता की प्रधानता है, देवता साहिब है, कहीं मनुष्य की प्रधानता है, कहीं मुनि की, अमुक ऋषि मुनि महात्मा वे ही सर्वोपरि हैं। कहीं किसी असुर की प्रधानता है, जैसे नीचे के लोग हैं पाताल आदि, उनमें असुरों का राज्य है, उनकी प्रधानता है। नाग, कहीं नागों की प्रधानता है, पाताल आदि लोकों में, नाग लोकों में नागों की प्रधानता है। साहिब तो घनेरे, घनेरे साहिब माने अनेक साहिब हैं, लेकिन हे प्रभु ये सब स्वतंत्र साहिब नहीं हैं,
आपने ही उनको अमुक अमुक पद पर, अमुक अमुक अधिकार पर आपने बिठा दिया है। आपकी आपकी नज़र सीधी है उनके ऊपर, इसलिए उनकी साहिबी चल रही है। और आपने नेक नज़र घुमा ली है, आपकी नज़र फिर गई, उनसे हट गई, तो पे तो लो जो लो रावरे, नने कुनयन फेरे। पर हे प्रभु, वह तभी तक हैं जब तक आपकी नजर तनिक भी टेढ़ी नहीं होती। आपकी नजर फिरते ही वे छोड़ देते हैं। ध्यान में आई बात। जैसे उदाहरण हम आपको दें, इंद्र का पुत्र जयंत, बड़ा पराक्रमी है महाराज इंद्र का पुत्र जयंत। पुराणों में बड़े बड़े उसके चरित्र हैं। समुद्र मंथन के बाद जो अमृत प्रकट हुआ था और अमृत के लिए देवता और दानवों में जो झगड़ा हुआ, उसमें अमृत कलश को छीनकर दैत्यों के हाथ से भागने में समर्थ जयंत ही हुआ था। और जयंत के द्वारा ही 12 दिन युद्ध चला। उस युद्ध में मनुष्यों के 12 वर्ष और देवताओं के 12 दिन बराबर होते हैं। उसी में नासिक में, उज्जैन में, हरिद्वार में, प्रयाग में कुछ अमृत की बूंदें छलक गईं, तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार उन ग्रह गोचर की उपस्थिति होने पर वहां आज भी कुंभ पर्व होता है। सामान्य नहीं है जयंत, देवराज इंद्र का पुत्र है, महान पराक्रमी बलशाली है। लेकिन जयंत ने अपराध कर दिया। चित्रकूट में सीता चरण चोचहति भागा, श्री किशोरी जी को छत विक्षत कर दिया। और राम जी ने एक सींक, धनुष बाण नहीं, एक सींक उठा करके और ऐसे चला दी सींक। वही ब्रह्मसर बन करके और उसके पीछे लग गया। अब वो भयंकर प्रलयकालीन आग जैसा बाण, वो एक सींक ही बाण बन गई और वो हाहाकार करता हुआ भागा। तो जब तक राम जी की नजर सीधी थी ना जयंत पर, तब तक तो हमारे महाराज जी कहते थे कि जयंत जी जहाँ जाते थे लोग कहते थे आइए बाल भोग कीजिए, राजभोग कीजिए, आइए बैठिए, क्योंकि आप देवराज इंद्र के पुत्र हैं, आइए आइए बैठिए, बड़ा आदर होता था। लेकिन आज राम जी की नज़र फिर गई तो काहू बैठन कहा न ओही, राखी को सके राम कर द्रोही। सबसे पहले बेचारा अपने बाप के पास गया। इंद्र का भाग यहाँ से, जल जाएगा हमारा पूरा लोक, भाग यहाँ से। बोला मैं आपका अकेला पुत्र हूं। बोला अकेला दुकोला कुछ नहीं, प्राण सबको प्यारे होते हैं, तुम्हारे कारण स्वर्ग को भस्म नहीं किया जा सकता, भागो यहां से। ब्रह्मा जी के पास गया, शंकर जी के पास, जहां जहां उस बेचारे की गति थी सब जगह गया, पर तीनों लोकों में कहीं उसकी सुरक्षा नहीं हुई। तो किसी भी प्राणी पर कोई देवता कृपा करता है, कोई मनुष्य उसका काम बनाता है, कृपा करता है, कोई मुनि महात्मा कृपा करता, आशीर्वाद देता है, राक्षस भी अनुकूल होकर के कुछ हित करता है, नाग भी हित करता है, तो वह इसीलिए करता है क्योंकि उस व्यक्ति के ऊपर आपकी शुभ दृष्टि है, आप उसे करुणा भरी दृष्टि से देख रहे हैं, इसलिए आपके नाते से सब कृपा करते हैं। बहुत प्रसिद्ध चौपाई है, जा पे कृपा राम के होई, ता पर कृपा करें सब कोई। और राम जी की नजर फिर गई कि कोई कृपा नहीं करेगा, न मैया कृपा करेगी, न बाप कृपा करेगा, ना भैया कृपा करेंगे, सब कहेंगे हटाओ इसको, भगाओ यहां से, बेकार, किसी काम का नहीं। तो हे भगवान, क्योंकि इन
देवताओं को, मनुष्यों को, मुनियों को, असुरों को, नागों को जो साहिबी दी है वो आपके द्वारा दी गई है। आपको हमने कलेक्टर बना दिया, मान लो हमने आपको कलेक्टर बना दिया। अब आप कलेक्टर बन गए। अब हमने आपको कलेक्टर तो बना दिया और आप कलेक्टर बन भी गए, लेकिन आप अब हमारे प्रति बिल्कुल भी कृतज्ञ नहीं रहे। भाई देखो, इनकी कृपा ना होती तो हम इस पद तक नहीं पहुंच सकते थे। अब यह पता चल गया, ऊपर के मंत्री संतरी अधिकारी सबको पता चल गया कि जिनकी कृपा से इसको ये पद मिला था, अब वो इससे नाराज हैं। ध्यान में ही बात, अब वो इससे नाराज हैं, तो वो सब जिनके मन में बैर छिपा हुआ है, किसी न किसी बात पर खार खाए बैठे हैं, वो सब के सब उसका बुरा से बुरा करना चाहेंगे। और तब तक ये पता चले, रे भाई सीधे प्रधानमंत्री ने नियुक्त किए है इनकी, ये सामान्य आदमी नहीं है। तो भाई कलेक्टर से ऊपर जो कमिश्नर वगैरह जो और ऊंचे अधिकारी हैं वो भी डरेंगे, भैया उनका आदमी है, इनसे हम छेड़छाड़ ना करें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इस डायरेक्ट उनके व्यक्ति हैं। लेकिन जब उन्हीं अधिकारियों को पता चल जाता है कि अब तो ये उनसे भी इसकी नहीं बन रही है, वो भी इससे नाराज हैं, तो वो कहते चलो भैया नाराज हैं तो फिर तुम लग जाओ, लाइन में आ जाओ। यही बात है। हमने यह अनुभव किया है, जीव को समर्थ सद्गुरु की कृपा प्राप्त हो जाए तो फिर संसार में कोई ऐसा नहीं जो उससे प्रसन्न न हो, जो उस पर कृपा न करे। पर मूल में वह योग्यता उसकी अपनी नहीं है। मूल में वो जो कुछ भी है वो समर्थ सद्गुरु भगवान की करुणा ही है। कम से कम इस दास का अनुभव है। हमको अपने जीवन में जितने महात्मा मिले, उन महात्माओं ने इतना स्नेह किया, इतना स्नेह किया कि हम कह नहीं सकते। आओ। तो उन्होंने करुणा किया। उस करुणा के मूल में पूज्य गुरुदेव भगवान की करुणा, हम ऐसे ही अनुभव करते हैं। महाराज जी की कृपा करुणा न होती तो इतने महापुरुषों की प्रसन्नता, इतने महापुरुषों की कृपा करुणा प्राप्त नहीं हो सकती थी। हमारे मोहल्ला में पूज्य सदगुरुदेव श्री पहाड़ी बाबा महाराज खाक चौक वाले महाराज जी ऐसे महापुरुष थे कि डर के मारे लोग रोड से भी नहीं निकलते थे। दिव्य स्वरूप था महाराज जी की, विशाल जटाएं, हम भी डर के मारे भीतर नहीं घुसते थे। लेकिन जब हम उनके पास जाने आने लगे तो उनकी ऐसी कृपा बरसी, ऐसी कृपा करुणा बरसी, मदन मोहन दास जी तो प्रमाण है, ऐसी कृपा करुणा बरसी कि हम उसका वर्णन नहीं कर सकते। दूध कम होता था और हमने सोचा कि महाराज जी अपने गिलास में से दूध दे देते हैं, फलाहारी हैं, महाराज जी तो कुछ लेते नहीं तो हम न जाएं, संकोच में दूध दे देते हैं, तो हम नहीं गए। नहीं गए तो महाराज जी ने उस रात्रि दूध ही नहीं लिया। सवेरे हमसे बुलाया, हमको बुलाया, बुला करके बोलते ठंडी का समय था, रात्रि का दूध रखा था, ठंडी का समय था। हमसे बोले श्रीमान जी तुम्हें पता है
तो मैं नेक्स्ट चक्का लेता हूँ साग का, अलग से कोई फलाहार भी नहीं करता, रात को दूध लेता हूँ, दूध ही मेरा आहार है, और तुम मुझे दूध भी नहीं पीना देना चाहते हो। महाराज जी हम क्यों? बोले तुम नहीं आए रात को दूध लेने तो मैंने दूध नहीं पिया, ये रखा है दूध। हमको दूध पिलाना चाहते हो तो आ जाया करो समय से। फिर महाराज जी ने हमको 1 कटोरी दूध दिया। इसके बाद फिर महाराज जी ने दूध लिया, रात्रि वाला दूध लिया। मथुरा में पेपर थे तो सवेरे चले जाना था और वो 11-12 बजे पेपर करके आना। संस्कृत की परीक्षा थी, माथुर चतुर्वेद में सेंटर था। तो शाम को हम महाराज जी के पास गए कि महाराज जी कल से परीक्षाएं हैं और शाम को ही हम दर्शन करने आ पाएंगे, सवेरे से परीक्षाएं हैं। तो हमने देखा महाराज जी के हाथ में फफोले आ गए, यहाँ छाले आ गए। कि महाराज जी जल गए, आप फफोले आ गए? बोले हाँ। बोले हमारे मन में आया कि तुम सवेरे से परीक्षा देने जाओगे, 12-1 बजे लौट के आओगे, गर्मी का समय है और तबीयत बिगड़ जाएगी, तो ये हमने बेसन के लड्डू बनाए तुम्हारे लिए, उसी में घी में वो छिटक गया, गरम घी हमारे हाथ में छिटक गया तो फफोला आ गया। पर ले ये बेसन का लड्डू, तो भोग लगा दिया है राम जी को, 2 लडुआ खा के पानी पी के तब जाना परीक्षा देने। ऐसा कहकर उनकी आंख भर आई। लोग कहते थे, लोग उनको नरसिंह भगवान कहते थे, अब नरसिंह भगवान को प्रहलाद जी मिल गए। अब बताओ, ऐसी करुणा उनकी, ऐसी कृपा। कभी बाहर से आने होते, नहीं आए तो पंचांग देखते थे, अरे भाई मुहूर्त तो बढ़िया था, गए थे, आए अब तक क्यों नहीं, पत्रा ले आओ। तो इतना वात्सल्य, इतनी कृपा, इतनी करुणा उनकी जो मिली, उसके मूल में हमारी कोई योग्यता नहीं। पूज्य सद्गुरुदेव भगवान श्री भक्तमाली जी महाराज की कृपा, उन्होंने कृपा करके स्वीकार कर लिया, तो उनके नाते से सब महापुरुषों की कृपा मिली। बक्सर वाले पूज्य श्री नारायण दास जी भक्तमाली जी महाराज मामा जी, इतना स्नेह करते, इतनी कृपा करते कि हम उसका वर्णन नहीं कर सकते। ग्वालियर के एक मिश्रा जी हैं, उनके शिष्य हैं। एक बार उन्होंने कहा कि आप तो अब शिथिल भी हो रहे हैं और आगे हम लोगों को सत्संग का सुख कैसे मिलेगा। तो उन्होंने जो हमको सुनाया, मामा जी लेटे थे, एक झटके से उठ करके बैठ गए और अपनी लठिया ऐसी ऊंची करके कहे कि भैया, हमारा नाम कह के भैया, बहुत लंबे समय तक वैष्णव धर्म की ध्वजा उठा करके रखेंगे, हमें विश्वास है, इसलिए हम रहें चाहे न रहें, पर उनके द्वारा जीव जगत का बहुत बड़ा हित होगा। अब हमने उनकी कौन सी सेवा कर दी, हमने कौन सा हित कर दिया? एक दिन भी तो उनकी सेवा में हम नहीं रहे। क्या हमने उनके चरणों में अर्पित कर दिया? पर उनका ऐसा स्नेह, ऐसा वात्सल्य, उसके मूल में सद्गुरु भगवान की कृपा। पूज्य स्वामी संपूर्णानंद जी महाराज की खूब कृपा प्राप्त भई। हम लोग जामनगर जा रहे थे तो संपूर्णानंद जी महाराज फोन पर बात नहीं करते थे। उनका फोन आया लैंडलाइन से कि आप बड़ौदा नहीं आओगे हमारे पास मिलने, तो हम स्टेशन पर आपसे मिलने जाएंगे। हमने महाराज जी को बताया तो महाराज जी बोले उनको फोन करो, एक 100 साल से ऊपर के महात्मा सिद्ध पुरुष तुमसे मिलने स्टेशन पे आवे, ये मर्यादा नहीं है, तुम बड़ौदा में ही उतर जाओ और वहाँ से फिर बाई रोड जाओ जामनगर, पर उनके पास मिल के जाओ। फिर हम लोगों ने वहाँ स्नान किया, आप तो थे साथ में, वहाँ स्नान किया, स्नान करके उनसे मिले, प्रसाद पाया, फिर उन्होंने अपनी गाड़ी भेजी, उससे हम लोग जामनगर गए। अब इन महापुरुषों में हमने कोई उनसे उनकी दीक्षा नहीं ली, हमारा उनका कोई संप्रदाय का संबंध नहीं, कोई क्षेत्र का संबंध नहीं, और कोई व्यवहारिक लौकिक क्या संबंध था।
पर वे इतनी कृपा करते थे, वे कहते थे स्वामी जी बहुत विलंब से आए हो, बहुत विलंब से आए हो। अभी वर्तमान समय में परम पूज्य श्री रमण रीति वाले महाराज जी ऐसा ही अत्यंत वात्सल्य स्नेह दुलार करते हैं। इतना अधिक स्नेह करते हैं कि हम उस स्नेह के पात्र नहीं हैं। हमारी तरफ से बहुत चूकें होती हैं, लगातार चूक होती है। अब वो कभी फ़ोन करेंगे तो हमारा फ़ोन तो प्राय मिलता ही नहीं, तो दूसरे तीसरे जाने कहाँ कहाँ फ़ोन करके तब हमसे बात। हम इतने बड़े आदमी हैं, उनके चरणों की धूल के बराबर भी नहीं है। आपने नवरात्रि के नियम में जाने के पहले फ़ोन से मैसेज करके कि हम प्रवेश कर रहे हैं, आप अनुग्रह कीजिए, आशीर्वाद दीजिए। जैसे ही नियम से बाहर उठे, मौन खोला, सबसे पहले हमको फ़ोन लगाया। बोले हमारे मन में स्मरण हुआ, पहले उनको हम कर लें। इतना अनुग्रह, इतनी कृपा कि इस कृपा के हम लायक नहीं हैं, पर इस कृपा का मूल आधार है पूज्य गुरुदेव की कृपा। पूज्य बाबा श्री ठाकुरदास जी महाराज भी अत्यंत कृपा करते थे, और जब तक महाराज जी विराजमान रहे तब तक तो बाबा कभी कुछ हमको बताते भी थे। अब महाराज जी के अंतर्धान होने के बाद बाबा बिल्कुल बात कम करते थे, कम से कम बात करते थे बाबा। और उनका जब भगवत धाम प्रयाण हुआ तो हम यहीं इसी जगह तो थे, यहीं थे हम जब उनका भगवत धाम प्रयाण हुआ। तो जैसे भगवान और गुरु में भेद नहीं है, सदगुरु की कृपा हो गई तो भगवान की कृपा हो गई, भगवान की कृपा हो गई तो सदगुरु की कृपा हो गई, और उनकी कृपा से सबकी कृपा है। यही बात दोस्त गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहना चाहते हैं कि आपकी कृपा, करुणा जिस जीव पर हो गई उसके ऊपर सब कृपा करते हैं।